कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट उधार लेते हैं किसी भी ऐप के द्वारा, जो कि आजकल नए नए ऐप हैं, जो लुभावनी ऐप हैं, उनके द्वारा पैसे उधार लेते हैं तो आपको किस तरीके से चार्ज लगता है। जैसे पोस्टपेड है, पोस्टपेड के बारे में बता देता हूँ। पोस्टपेड से मैं लिया हुआ हूँ, पहले मैं स्लाइस के बारे में बताया था, लेकिन स्लाइस से चार्जेस ज़्यादा हैं। अभी पोस्टपेड के बारे में बता देते हैं, पोस्टपेड में किस तरीके से है। जैसे ये पोस्टपेड का ये 15,000 रुपये में इससे उधार लिया हूँ, इसका लिमिट है 21,000 रुपये। तो इसके ट्रांजैक्शन हम देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे देखिए 2 दिसंबर को लिया हूँ 15,000 रुपये, 15,450 माइनस में जाएगा, यानी 450 रुपये देना पड़ेगा फ़ीस अलग से। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग चार्जेज हैं। जैसे मैं 15,291 लिया हूँ तो 15,749 रुपये मैंने दिए हैं रिटर्न में। तो इस तरीके से चार्जेज हैं वो अलग अलग हैं। अब इसमें पेनल्टी किस तरीके से लगती है, अगर आप टाइम पर पैसा नहीं दे पाते हैं तो पेनल्टी किस तरीके से लगती है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जाएंगे आप चार्जेज में, चार्जेज में आप देखिए कि आप जब भी इससे पैसा लेते हैं, मान लो आपने 1,00,000 रुपये लिया, तो 1,00,000 रुपये पर कन्वीनियंस फ़ीस लगेगा आपका 3%, यानी 3,000 रुपये आपका तुरंत लगेगा। 1,00,000 रुपये जैसे निकालेंगे तो 1,03,000 आपको देने होंगे बैंक को। जो भी पोस्टपेड बैंक है उसको आपको 1,03,000 रुपये देने होंगे। मान लीजिए आपका सबसे लोएस्ट रिक्वायरमेंट 10,000 है, तो 10,000 में यहाँ पर 300 रुपये फ़ीस लगेगी, यानी 3% आप लगा दीजिए। 50,000 आपने निकाले तो 1,500 फ़ीस लगेगी। जैसे मैंने निकाले थे 15,000 तो 10 से डायरेक्ट 20 आ रहा है ये, तो 10 से हम देख लेते हैं 300, तो अगर 15,000 निकालेंगे तो 450 रुपये उसका फ़ीस लगेगा। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो करता है इस पर मंथ फ्लैट इंटरेस्ट लगता है 3% का। अगर आप ईएमआई पर लेते हैं, जैसे मान लो आपने ईएमआई पर लिया 10,000 रुपये और 3 मंथ की ईएमआई पर लिया, तो आपका इंटरेस्ट रेट बैठेगा 3.75%, यानी एक तरीके से 36% के ऊपर, क्योंकि 1% 12% जो बैंक का ब्याज रहता है उससे कम बराबर रहता है। तो 3% है वो 36 से ऊपर हो जाएगा और 4% है 48, तो हम कह सकते हैं कि 36 और 9 45% चार्जेज हैं लगने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट में अगर लगाए हम। जैसे 10,000 पर 750 रुपये लग रहा है 2 मंथ का चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज 2 मंथ का 750 रुपये 10,000 पर। अगर इसी को हम करें ईएमआई को 4 मंथ का कर दें तो 999 रुपये चार्ज लग रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3.33 आ गया है। इसी को अगर हम और 5 मंथ के लिए कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.13 आ गया है, और इसी को हमने 6 मंथ के लिए कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% आ गया है, और 10,000 पर 1,500 रुपये आपका चार्ज लगने वाला है 5 मंथ का। अभी ओवर ड्यू इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। ओवर ड्यू जो इंटरेस्ट लगता है, मान लो आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इंटरेस्ट कितना लगता है, उसमें लगता है 0.2% पर डे के हिसाब से लगता है चार्ज, अगर आप टाइम पर नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लो मैं 10,000 रुपये है टाइम पर नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर एक दिन भी ओवर ड्यू हुआ है तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो 2 दिन ओवर ड्यू हुआ है तो 31 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और 5 डेज ओवर ड्यू हुआ है तो देखिए ओवर ड्यू इंटरेस्ट बता रहा है 5 डे तक नहीं है, 5 डे तक आप कोई दिक्कत नहीं है। 5 डे के बाद में जैसे ही आप 6टा डे जाते हैं 120 रुपये चार्जेज है 10,000 पर। फिर 7वें दिन जाते हैं 140 रुपये, 8वें दिन जाते हैं 160 रुपये, 20 रुपये पर डे बढ़ रहा है। 9वें दिन 180, 10वें दिन 220, 12वें दिन 240, यानी 12 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। जैसे मान लो 31 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 620। 10,000 पर 20 रुपये आपका इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट इस पर काम करता है, यानी एनुअल जो बैठ रहा है इस पर, ये तो है मंथली, मंथली 620। तो एनुअल के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल रेट निकल करके आएगी 73%, जो भी आपका चार्जेज है वो 73% तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ऐप से अगर आप पैसे उधार लेते हैं तो बड़े बड़े सोच समझ के लेना चाहिए, जैसे कि मैं ले लिया हूँ और मेरा 15,000 रुपये के द्वारा ही मैं देने की हालत। मैंने पेनल्टी से बचाने के लिए
पेनल्टी बचाने के लिए दोस्त से पैसे मांगे हैं। दोस्त ने अपना पैसा जो घर खर्चे का पैसा है वो डाला है इमरजेंसी के लिए। तो जब आप 100% श्योर हो तभी इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में पैसे लेने चाहिए किसी से, क्योंकि अगर आप डाल कर निकाल लेंगे तो उधर भी पेनल्टी भी बच जाएगा और उधर भी काम हो जाएगा। तो देखते हैं बच पाती है नहीं। पोस्ट पेड से हम डालेंगे पेमेंट अभी पोस्ट पेड का 15,540 रुपये जो है वो हम देखते हैं डालेंगे। ये है पोस्ट पेड, ये पोस्ट पेड का ऐप खोलते हैं। अभी वेट करते हैं इसमें थोड़ा देर। ये देखिए हम पे कर रहे हैं 15,450 रुपये, क्योंकि EMI पर चार्जेज हैं वो ज़्यादा बैठ रहे थे, 2,000 रुपये का आसपास बैठ रहा था EMI पर। अभी इसको एक साथ पे कर देंगे तो 540 रुपये लगने वाले हैं। अभी वेट करते हैं थोड़ी देर। ये देखिए पे नाउ 15,450। फ़ोन पे से पे कर देते हैं, क्योंकि फ़ोन पे में पैसा आया तो फ़ोन पे से ही पे कर देते हैं इसको। और दोस्त जिसने डाला है पैसा वो है, उसका नाम है राजीव मीणा। तो उसको हम वापस भी रिटर्न करेंगे अभी आधे घंटे के अंदर, क्योंकि डाल के हम इसमें निकाल लेते हैं। 15,450 डालकर जमा करके हम इसमें से 15,000 रुपये निकाल लेंगे। अभी देखिए क्या होता है पेमेंट का। पेमेंट सक्सेस हो गया है, यानी पेमेंट आपका सक्सेस हो गया है 15,450 रुपये। और अभी आपका जो ड्यू है वो 0 बताएगा। वेट करते हैं थोड़ी देर। ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा है। अगर ऐसे टाइम पर ट्रांजेक्शन अटक जाता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम आ गया तो दोनों तरफ पैसा फंस जाता है। लेकिन हम विश्वास करके इसको डाल देते हैं। रेटिंग भी इसको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 रेटिंग दे देते हैं। अभी देखिए मोबाइल भी हैंग हो रहा है। मान लो ट्रांजेक्शन जैसे अटक जाए कुछ वजह से तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम मीन्स विश्वास टूट जाता है लोगों का फिर। इसलिए आपके ऊपर विश्वास करके पैसे दिए हैं और आप टाइम पर अगर नहीं दे पाते, जैसे मैं 2 घंटे का बोल के लिया हूँ, तो मैं कोशिश रहेगी कि मैं आज आधे घंटे में पेमेंट को रिटर्न कर दूँ। अभी ये सक्सेस हो गया है। अभी हम इसमें से निकालते हैं पैसा 15,000 रुपये। देखिए ये इमरजेंसी में जाएंगे। अभी लैग बहुत कर रहा है, मोबाइल जो है लैग बहुत कर रहा है। अभी देखिए इस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे पैसा। लिमिट हो गया है 15,291 रुपये हम निकाल सकते हैं। 3% इसमें फ़ीस लग जाएगी, जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 291। तो ये हो जाएगा 15,749 रुपये हमें देने पड़ेंगे। इसके बाद में 458 रुपये चार्जेज लग जाएंगे। फिर भी हमारे पास में अगर EMI में कन्वर्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में 1,500 रुपये का आसपास है वो पेनल्टी बच जाएगा। तो ये देखिए सक्सेस हो गया है। अभी अकाउंट में हमारा पैसा आ गया है 291 रुपये, 15,291 रुपये, और वापस से ड्यू जो हो गया है 15,749 रुपये ड्यू हो गया है। अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि दोस्त से लिए हैं तो दोस्त को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ़ोन पे पर अभी आप देख सकते हैं, फ़ोन पे पे अभी रिसीव किए हैं 15,500 रुपये हमने रिसीव किए हैं इनसे, 15,500 रुपये। और फिर 15,450 रुपये हम पेड किए हैं। अभी हम वापस से इनको वापस से देंगे 15। राजीव का है तो राजीव को दे देते हैं हम।
15,500 रुपये रिटर्न करना है, 15,500 रिटर्न करेंगे। ये राजीव मीणा, 15,500 लिए हैं, 15,500 हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो ट्रांजैक्शन फंसा है वो भी सॉल्व हो गया है और 15,500 वापस भी हो जाएंगे। तो 1,000-1,500 के आसपास हमारा पेनल्टी है वो बच जाएगा। इनसफिशिएंट फंड, हाँ 15,000 नहीं, 15,000 ही हो पाएगा शायद। क्योंकि 291 हमने निकाला था। इनसफिशिएंट फंड कैसे पॉसिबल है अभी? रॉन्ग बता रहा, पेमेंट भी नहीं बता रहा, क्या हो गया? आज बैंक की EMI का भी डेट था शायद, 745 रुपये। कहाँ गया पैसा? पोस्ट पेड सेंड किस में गया पैसा यार? अभी पेंडिंग बता रहा है, 15,291 रुपये आया नहीं है, अभी आएगा, देखते हैं कितनी देर में आएगा। अभी आया नहीं है, इनिशिएट हुआ है, आया नहीं है, आएगा तब हम भेजेंगे। फाइनली जो पैसा अटक रहा था वो आ गया है। तो हम देख लेते हैं पोस्ट पेड में जो पेंडिंग बता रहा था अभी वो सक्सेस बताएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखें पोस्ट पेड, तो उस टाइम 2 घंटे में रिटर्न नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी कितना 8 घंटे हो गया है, तो 8 घंटे में आ गया है, 8 घंटे के अंदर। यहाँ पर हम देखें ट्रांजेक्शन में जो पेंडिंग बता रहा था अभी सक्सेस बता रहा है। 15,291 हमने निकाले हैं, 458 रुपये चार्ज लगा है ट्रांजेक्शन फीस। तो अभी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो किसने, राजीव मीणा ने भेजा था, तो राजीव मीणा को हम भेज देते हैं वापस चार्जेस के साथ में। ये फ़ोनपे से हम भेजेंगे। राजीव मीणा इसमें है, ये राजीव मीणा 500 रुपये हम पहले भेज चुके थे, क्योंकि 15,500 पहले आए नहीं थे तो इसलिए फेल्ड बता रहा है बार बार। तो अभी 15,000 भेजना है, तो 15,000 भेज देते हैं। तो इससे क्या है, हमारा पेनल्टी बच जाएगा इमरजेंसी का 1,000 रुपये का, और दोनों काम हो गए हमारे। पैसे भी हमने भेज दिए हैं और हमारा पेनल्टी बच गया है। तो देखिए पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं और अभी अकाउंट में वापस से अकाउंट में पैसा रहेगा शायद 536 रुपये अकाउंट में बचे हैं। और अभी सैलरी आए कितने दिन हुआ है, अभी 2 दिन हुआ है, दूसरा तारीख है आज। 536 रुपये अकाउंट में बचे हैं। चलो ठीक है, जैसे भी है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी सिचुएशन के बारे में हम आपको बता सकें कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिनमें आप कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं हम। धन्यवाद।